पता नहीं कहाँ से उठा लाई है इस करम जले को। अब तो रोज हमारी सुबह इसकी मनहूस सूरत देख कर ही होती है। नेहा की सुबह अपनी सास के इन्हीं शब्दों से होती थी। जिस दिन से नेहा रोहन को अपने घर लेकर आई है, उसी दिन से उसकी सास की आंखों में रोहन खटकता रहता है। नेहा अपनी घर को संभालने के साथ साथ अपना छोटा सा कैटरिंग का काम भी संभालती थी। उसके घर में पति, सास और उसकी बेटी के अलावा एक नौकरानी भी थी जो नेहा की हाथ बटाती थी। यूँ तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी अपने पति और सास से, पर रोहन के आने से उन सब का व्यवहार ही बदल गया था। वह दोनों हमेशा रोहन को तिरस्कार की नज़र से देखते थे और बात बात पर जलील करना भी नहीं छोड़ते थे। अब तो नेहा से भी नाराज रहते थे वे लोग। मौका देखकर उसको कुछ न कुछ सुना ही देते थे। उनकी 6 साल की बेटी प्रिया रोहन को देखकर बहुत खुश होती थी और उस 10 साल के बच्चे को पहली बार में ही रोहन भैया मान लिया था। रोहन भी उसी दिन से उसको छोटी बहन की तरह प्यार करता और उसका बहुत ध्यान रखता था। प्रिया और रोहन साथ में पढ़ते खेलते थे। खेलने में कभी कोई बात हो जाए तो रोहन प्रिया को प्यार से समझाता था, जबकि प्रिया अपने छोटे होने का फ़ायदा उठाकर उससे लड़ाई भी कर लेती थी। प्रिया का रोहन की तरफ प्यार और सम्मान देखकर उसकी दादी और पिता को बहुत बुरा लगता। उन्होंने उसको रोहन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और उस मासूम बच्ची का मन रोहन के खिलाफ होने लगा। वो हर बात पर उसका अपमान करती। नेहा उसको प्यार से अकेले में समझाती तो वह थोड़ा बहुत तो समझ जाती थी, लेकिन माँ की व्यस्तता पर पिता और दादी की सोच भारी पड़ गई। रोहन उसका ध्यान रखने की जितनी कोशिश करता, प्रिया के अपमान के शब्द उतने ही कड़वे होते जाते। बचपन में रक्षाबंधन पर वो रोहन के लिए राखी लाती थी और मेरा भैया कहकर रोहन की कलाई पर बांधकर मिठाई खिलाती थी। रोहन भी उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाता और कोई उसकी मनपसंद का तोहफा दिलाता। अब वही प्रिया इतनी बदल गई कि अपनी माँ के जोर देने पर रोहन को राखी बांधती और चली जाती। रोहन नेहा की बचपन की सहेली रागिनी का बेटा था। रागिनी के पति फौज में थे और दुश्मनों के हाथों देश के लिए शहीद हो गए थे। रागिनी ने अकेले रोहन को बड़ा किया था। रोहन बेचारे की किस्मत में माँ बाप का प्यार शायद नहीं था। एक दिन रागिनी बाजार से सब्जी ला रही थी तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल में रागिनी ने अपने दोस्त नेहा को बुलाया और उससे वादा करवा लिया कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगी। नेहा के हाथ में अपने 10 साल के रोहन को छोड़कर रागिनी ने अपनी अंतिम सांस ले ली। जब नेहा रोहन को घर लेकर आई थी तभी उसकी सास ने कहा था, मनहूस है यह लड़का, माँ बाप दोनों को खा लिया, अब क्या अपना घर बर्बाद करने के लिए लाई हो? कोई ज़रूरत नहीं इसको यहाँ रखने की, छोड़ आओ इसको किसी अनाथ आश्रम में। नेहा के पति भी नाराज हो गए थे। उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और रोहन को अपने बेटे की तरह पालने लगी। इन्हीं सब कड़वी बातों के साथ साथ समय तेजी से आगे बढ़ा और अब रोहन 23 साल का एक एयरफोर्स पायलट बन गया था। नेहा को वह माँ नहीं भगवान मानता था, जिसने बहुत मजबूती के साथ उसको पाला था। 19 साल की प्रिया भी एक खूबसूरत लड़की बन गई थी अब। दादी और पिता की ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार ने उसको जिद्दी और रूखे स्वभाव का बना दिया था। नेहा के प्यार, मेहनत और समझदारी की वजह से वह माँ की इज्जत तो करती थी, लेकिन रोहन को लेकर उसका वही रवैया था। एक दिन प्रिया ने घर में बताया कि उसको किसी सहेली के घर जाना है और वह रात को वहीं पर रुकेगी। दादी और पिता को तो कोई मतलब था ही नहीं। नेहा का मन पूरी तरह से मान नहीं रहा था, पर प्रिया ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी बात मनवाकर ज़बरदस्ती चली गई। रोहन उस समय घर में ही था और सब सुन रहा था।
वह प्रिया के सभी दोस्तों को जानता था और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह सब बिगड़े हुए बच्चे थे। शाम को प्रिया जब घर से निकली तो रोहन ने उसका पीछा किया। उसने प्रिया को एक घर में जाते हुए देखा। वह खिड़की से झांक कर देखा तो देखता है कि गिनती के कुछ लड़के और लड़कियां ही हैं वहाँ, और कोई नहीं है। रोहन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो वहाँ पर छुप कर बैठ गया। प्रिया अपने दोस्तों के साथ नाच रही थी कि तभी रोहन ने देखा कि एक लड़का उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला रहा था। रोहन चुपके से इन सभी घटनाओं का वीडियो बना रहा था। उसने देखा कि प्रिया को थोड़ी देर बाद चक्कर आने लगी। वह लड़का प्रिया को एक कमरे में ले गया और बेहोशी की हालत में प्रिया को पलंग पर लेटा दिया। जैसे ही उसने प्रिया के कपड़ों को छुआ, रोहन ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उस लड़के को बहुत मारा। रोहन ने पहले ही पुलिस को उस पार्टी की खबर दे चुका था, इसलिए पुलिस वक्त रहते ही आ गई और उस लड़के को पकड़ कर ले गई। रोहन ने किसी तरह से मिन्नत करके पुलिस को प्रिया को ले जाने से रोक लिया। जब तक प्रिया को होश नहीं आया, वह वहीं पर बैठा रहा और माँ से झूठ बोलता रहा कि प्रिया अपनी सहेली के घर ही है। जब प्रिया को होश आया तब रोहन ने उसको सारा वीडियो दिखाया। प्रिया कुछ कह नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। जो उसके साथ दोस्तों ने किया उसका प्रिया को बहुत बुरा लग रहा था, पर उससे ज़्यादा वह शर्मिंदा थी। बचपन से अब तक जिस रोहन का उसने दादी और पिता के कहने पर हर घड़ी अपमान किया था, वही रोहन ने आज सही मायने में अपने भाई का फर्ज निभाया था। रोहन ने उसको समझाया कि आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। घर में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज से अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छी ज़िंदगी जियो। नेहा ने घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो प्रिया रोहन के साथ थी। उसको थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ, पर खुशी भी बहुत थी कि शायद प्रिया का मन बदल गया और अब दोनों भाई बहन के बीच में प्यार है। कुछ दिन बाद राखी का दिन आया तो प्रिया पहले की तरह बाजार से अपनी पसंद की राखी लाई और रोहन की कलाई पर बांधकर मेरा भाई कहकर उसको गले से लगा लिया। दादी और पिता भी अब चुप हो गए थे। प्रिया के अपमान का बदला रोहन ने नेहा के वात्सल्य के धागे से आज मजबूत रिश्ता बनाकर पूरा हो गया था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।